हमारे जो खसरा नंबर 945/1 945/2 में हमने अपनी मर्जी से एक मंदिर बनवाया था। उस मंदिर को बनवाने के बाद हम अपना कुछ घर बनाना चाहा, उस पर दबंग लोगों ने रुकावट कर दी कि और 300 गज और ज़मीन दो, नहीं तो हम तुम्हें परेशान करे जाएंगे। एसडीएम साहब ने बुलाया, वहाँ भी हमको धमकी दी गई और धमकी ये दे रहे हैं कि तहसील में आपका कुछ नहीं हो सकता, थाने जाओगे तो कुछ नहीं हो सकता, हमारी ऊंची ऊंची पहुंच है। अब उसके बाद ये कहते हैं कि जो है और 200 गज 300 गज जगह दे दो हमें, इसमें हम धर्मशाला बनाएंगे। बस सारा कुछ मतलब इसी ज़मीन में बनेगा। पास में जो दबंग लोग हैं उनका पास में खेत है, उसमें क्यों नहीं बना पाते हैं आप लोग? एसडीएम साहब भी हमसे यही दबाव दे रहे हैं, आप 200 गज या 300 गज दे दो, नहीं तो मैं निरस्त कर दूंगा। साहब ये निरस्त कर देंगे तो ऐसे तो बाद में भी फिर हमसे कहेंगे तो हमारा रहेगा क्या? हमें जान माल का भी खतरा है। ये दबंग लोग हैं, ये हमें धमकी बार बार इस बात की दे रहे हैं कि हम मार देंगे, नहीं तो दे दो और 200-300 गज। दबंग आदमियों से जैसे राजनीतिक तौर पर जो है इन्होंने जो है दबंगों ने मिल कर और कहते हैं कि जो है इसे पट्टे को निरस्त करवा देंगे। अब एसडीएम साहब भी ये कहते हैं कि हम पट्टे को निरस्त कर देंगे। एसडीएम साहब धौलाना तहसील में हमने करी है जी, आज से 6 महीना हो गए हमको परेशान होते हुए। आश्वासन देते रहे, अब यूँ कह रहे हैं कि दे दो, नहीं तो मैं अपनी कलम से निरस्त कर सकता हूँ। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज इंडिया फर्स्ट पर। मैं आपके साथ गुलजार अली अपने सहयोगी शिव आजाद के साथ इस समय हम मौजूद हैं जनपद हापुड़ के डीएम कार्यालय पर, जहां हमारे साथ कुछ लोग यहां पर खड़े हुए हैं। हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे कि आज डीएम कार्यालय पर आने का क्या इनका उद्देश्य रहा, किस समस्या को लेकर के आज डीएम कार्यालय जनपद हापुड़ में पहुंचे हैं। पहले तो मैं इनके अपने न्यूज इंडिया फर्स्ट पर इनका नाम जानना चाहूंगा। क्या नाम है आपका? नाम जी, मेरा नाम दुलीचंद, मेरे पिताजी का नाम श्री कैलाश चंद। कहाँ के निवासी हैं आप? बासकपुर। अच्छा, क्या समस्या है जो आप डीएम कार्यालय आज जनपद हापुड़ में पहुंचे हैं? जी समस्या यह है जी, हमारे जो खसरा नंबर 945/1 945/2 में हमने अपनी मर्जी से एक मंदिर बनवाया था। उस मंदिर को बनवाने के बाद हम अपना कुछ घर बनाना चाहा, उस पर दबंग लोगों ने रुकावट कर दी कि और 300 गज और ज़मीन दो, नहीं तो हम तुम्हें परेशान करे जाएंगे, धर्मशाला और नया मंदिर बनेगा। अच्छा, कौन लोग हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं? चमन पुत्र राजकुमार, नेपाल पुत्र खिम्मन, गजराज पुत्र ननवा और राकेश पुत्र सतबीर। अच्छा, आप ही के ग्राम पंचायत के लोग हैं ये जी गांव के लोग हैं, ठाकुर लोग हैं जी। हम पिछड़ी जाति से आते हैं जी, वे दबंग लोग हैं। अच्छा। जी हमने जी ये 6 महीना हमको परेशान होते हुए हो गए जी। हमें परसों एक बार में 30 तारीख में हमें एसडीएम साहब ने बुलाया, वहाँ भी हमको धमकी दी गई और धमकी ये दे रहे हैं कि तहसील में आपका कुछ नहीं हो सकता, थाने जाओगे तो कुछ नहीं हो सकता, हमारी ऊंची ऊंची पहुंच है। अच्छा, कौन कहता है कि थाने जाओगे, एसडीएम साहब के पास जाओगे? कुछ लोग कहते हैं जी। कहते हैं। क्या नाम उनका बताना प्रयास करेंगे दोबारा? हाँ जी, चमन पुत्र राजकुमार, नेपाल पुत्र खिम्मन, गजराज पुत्र ननवा और राकेश पुत्र सतबीर। अच्छा, कितनी जमीन है आपकी, कितनी भूमि है जिस पर ये कब्जा करना चाह रहे हैं? ये जी वैसे तो हमारी 14 बीघे है, बाकी फ्रंट के पे ये घेरना चाह रहे हैं। जो 300 गज ये जबरदस्ती हमसे मांग रहे हैं कि वो और नया मंदिर और धर्मशाला बनेगी। अच्छा, कहीं ना कहीं आपकी निजी भूमि पर ये मंदिर बनवाने की बातें कर रहे हैं? जी जबरदस्ती कर रहे हैं कि नहीं तो हम आपका पट्टा निरस्त करवा देंगे। एसडीएम साहब भी हमसे यही दबाव दे रहे हैं, आप 200 गज या 300 गज दे दो, नहीं तो मैं निरस्त कर दूंगा। साहब ये निरस्त कर देंगे तो ऐसे तो बाद में भी फिर हमसे कहेंगे तो हमारा रहेगा क्या? अच्छा, खसरा नंबर जानने का प्रयास करूंगा, क्या है आपकी जमीन? 945/1 945/2। अच्छा, आपकी सहमति है नहीं देने की? हमारी सहमति हमारी जी, और ऑलरेडी 3 बीघे कम है। अब डीएम साहब के यहाँ पर पहुंचे, डीएम साहब से मुलाकात हुई है? अभी नहीं हुई जी, अब करेंगे जाकर। आप करोगे तो क्या चाहते हैं अब आप? हम जी ये चाहते हैं जी हमारा ये विवाद खत्म हो, हमारा जो निर्माण है उसे हमारा कार्य शुरू करवा दिया जाओ। ठीक है, हमने जी अपने मंदिर अपने जमीन में हमने 100 गज में हमने अपना और मंदिर एक बनवा भी रखा ऑलरेडी जी, और हमें जान माल का भी खतरा है। ये दबंग लोग हैं, ये हमें धमकी बार बार इस बात की दे रहे हैं कि हम मार देंगे, नहीं तो दे दो और 200-300 गज। इस तरह जी हमसे दबाव बनाया जा रहा। क्या नाम है उनका? इनका नाम जी जितेंद्र सनोप राजकुमार, गजराज सनोप ननवा, नेपाल पुत्र खिम्मन और राकेश पुत्र सतबीर। यानी कि अगर आपने जमीन नहीं दी तो आपको जान वान का भी खतरा है? खतरा है जी, बच्चों को भी धमकी दे रहे हैं कि बाहर जाएंगे, पढ़ने जाएंगे, हम मार देंगे जान से। आपने जो मंदिर अपनी निजी जमीन में मंदिर पहले ही बता रहे थे आपकी बनवा दिया गया था, वो कितनी कितनी जगह है जी? 100 गज में है जी। अच्छा, अपनी निजी भूमि में है जी। फिर मांग रहे हैं वो? और मांग रहे हैं जी उससे अलग और मांग रहे हैं 300 गज की, और नया मंदिर बनेगा और धर्मशाला बनेगी। अच्छा, आप ही की जमीन में क्यों कर रहे हैं? कुछ पहला विवाद चल रहा है क्या इन लोगों से जो आप ही के नहीं जी, पहला कोई विवाद नहीं है। बाकी ये यूँ कह रहे हैं जी ये मंदिर है तो और दो की और बनेगा मंदिर। यहाँ यूँ कहिए तुम्हारी पट्टे की जमीन है, फ्री की मिली हुई है, नहीं तो हम निरस्त करवा देंगे। अच्छा, पट्टा कब मिला था, कौन से साल? ये जी 1982 में मिला था, संकड़मणि भूमिधर है जी, और लगान पगान सब कुछ जा रहा। आपने इसकी शिकायत कहाँ कहाँ की है, किस किस अधिकारी तक पहुंचे हैं आप? जी एसडीएम साहब धौलाना
तहसील में हमने करी है जी, आज से जी 6 महीना हो गए हमको परेशान होते हुए। आश्वासन मिला हुआ? आश्वासन देते रहे, अब यूँ कह रहे हैं कि दे दो, नहीं तो मैं अपनी कलम से निरस्त कर सकता हूँ। अच्छा, जब आपके पट्टे को निरस्त करने की बात जबरदस्ती यूँ कि नहीं तो दे दो। हमने ये कहा साहब जब 200 गज आज दे देंगे हम, तो निरस्त होने से क्या बच जाएगा? आप यहाँ मान लिया महीना 2 महीना रहोगे, दूसरा कोई आ गया तो फिर कहेंगे कि हमें और दो, नहीं तो हम फिर निरस्त करवाएंगे। तो ऐसे आपने ये बात नहीं रखी जैसे कि हम मंदिर के लिए भूमि दे देते हैं, ऑलरेडी हम 300 गज जो आपने बताया पहले मंदिर को अपनी निजी भूमि दे चुके हैं, अब फिर मांग रहे हैं, तो ऐसे तो भूमि आपकी कम होती चली जाएगी। जैसे आप अनाज उगाते हैं, अपना पालन पोषण करते हैं बच्चों का, तो फिर वो कहाँ उगाएंगे आप? यही तो उस चीज को लेकर के बात की आपने? हाँ जी, उस चीज को भी कही थी, तो फिर भी यूँ कह रहे हैं कि कोई नहीं, इतने में तुम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 14 बीघे है, कोई बात दिक्कत नहीं है। क्या और पट्टे मिले हुए नहीं है गाँव में? क्या नहीं? और भी हैं जी, हमने कहा इस बात को, और भी हैं जी, और ठाकरों को भी मिले हैं, क्या इनसे दिवा दो, हमें मोल ले लो हमसे, हमें क्यों गरीब आदमी को दबाया जा रहा? फिर क्या कहा उन्होंने? बोला कोई नहीं, देखो ये तो दे दो, नहीं तो बहुत वो हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं इनके साथ एक शख्स और हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं कि पूरा प्रकरण जमीनी हकीकत है क्या। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम चंद्रपाल है। चंद्रपाल जी, ये पूरा मामला क्या है? जमीनी हकीकत बताने का प्रयास करेंगे आप? ये पूरा मामला ये है सर, पहले से ही उन्होंने जो है ये सारा पट्टा दबा रखा था। ये 1918 में जो है इसमें मुकदमा चला, 1918 में हमारा फाइनल हुआ ये, और जो है फाइनल होने के बाद ग्राम सभा की जो है उसके कहने से हमने जो है मंदिर बनवा दिया पहले ही 50-100 गज में। अब उसके बाद ये कहते हैं कि जो है और 200 गज 300 गज जगह दे दो हमें, इसमें हम धर्मशाला बनाएंगे। बस सारा कुछ मतलब इसी जमीन में बनेगा। पास में जो दबंग लोग हैं उनका पास में खेत है, उसमें क्यों नहीं बना पाते हैं आप लोग? बगल में जो 45 भी आलमसी पड़ी है उसमें नहीं। उन्होंने हमारी शिकायत करी थी कि जो है ये ज्यादा जोत रहे हैं। अच्छा, आपको? हाँ, पट्टे से। उसमें जो है तहसीलदार से, नायब तहसीलदार साहब, कानीगो साहब, पटवारी साहब, 3 बार जो है नाप तोल हो चुकी है उसकी, लेकिन उसके बावजूद भी 3 बीघे जमीन कम है। जो अच्छा, मतलब नाप तोल के बाद में ये एलिगेशन लगाते नजर आ रहे हैं 3 बीघे भूमि ज्यादा बहुत जोत बोल रहे हैं, लेकिन जब जैसे ही नपत होती है तो उसमें 3 बीघे और घटकर आती है। घटकर आ रही है। और उसमें जो है पटवारी साहब ने रिपोर्ट भी हमारे उसमें बना रखी है पक्ष में, लेकिन दबंग आदमियों से, जैसे राजनीतिक तौर पे जो है इन्होंने जो है दबंगों ने मिल कर और कहते हैं कि जो है इसे पट्टे को निरस्त करवा देंगे। अब एसडीएम साहब भी ये कहते हैं कि हम पट्टे को निरस्त कर देंगे। जैसा कि 300 बीघे आपने कम बताया, 300 बीघे का आपने जानने का प्रयास, 3 बीघे, जैसा कि 3 बीघे कम दिखाई जा रही है भूमि में, तो इन बीघे का आपने जानने का प्रयास किया कि आखिरकार 3 बीघे गही कहाँ? ये जो दबंग लोग हैं जो मांग रहे हैं उनके खेत में है। अच्छा, 3 बीघे जो दबंग लोग हैं उनके खेतों में आ रही है। हाँ, उनका खेत और हमारा खेत डोला ही डोला है। जब कानून को वगैरह वहां पर गए, नाप तोल हुई, पता लगा, पुष्टि हुई, तो क्या एक्शन लिया गया? उन्होंने क्या बोला कि जो है मतलब कम है 3 बीघे या 3 बीघे, फिर आपको दिलवाने का कोई आश्वासन दिया गया? नहीं दिया। हाँ, कोई आश्वासन नहीं दिया। एसडीएम साहब के द्वारा मुकदमा डाल दो। क्या कहना चाह रहे हैं? ये कह रहे जी मुकदमा डाल दो, आपकी जमीन जब लिख लेगी। अच्छा, कौन कह रहा था ये? एसडीएम साहब। एसडीएम साहब ने कहा कि मुकदमा डाल दो, जब मिलेगी। हाँ जी। तो अब क्या चाह रहे हैं आप? जो हम साहब ये चाह रहे हैं, एक तो हमारा निर्माण कार्य शुरू होना चाहिए वहाँ, और हमारी भूमि जो है पूरी होनी चाहिए। निर्माण कार्य किस चीज का करा? मकान का। मकान बनाना चाह रहे हैं? हाँ जी। और हमारी क्या समस्या आ रही है? ये दबंग लोग करने नहीं दे रहे उसका, मकान नहीं बनाने दे रहे। हाँ, और देखो मैं आपको लेटर दिखाता हूँ, मतलब पीएम तलक के, राष्ट्रपति तलक के, और जो है मतलब सीएम तलक को लेटर गए रहे हैं, और ये आपकी जो है रजिस्ट्री के भी ये रहा मेरे पे, देखो आप। लेकिन एसडीएम साहब कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं इसके। देखिए, आपने सुना किस तरीके से यहाँ पर पीड़ित जमीन को लेकर के आरडीएम कार्यालय पर पहुंचे हैं। कुछ लोग हैं जो इनकी भूमि पर, जो पट्टे की मिली हुई भूमि थी, उस पर मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं, जबकि ये 100 से 200 गज जमीन मंदिर के लिए पहले ही अपनी निजी भूमि पर बनवा चुके हैं। लेकिन फिर भी वहाँ के कुछ जो इन्होंने बताया दबंग प्रकृति के लोग हैं जो फिर दोबारा से मंदिर के लिए जमीन मांग रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। गुलजार अली के साथ सहयोग रहे शिव आजाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।